नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 46वीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस थे, उसके 75 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया। इस वीडियो में हम 76 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करेंगे, यानी कम समय में अधिक से अधिक व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि वित्त बिल यानी कि फाइनेंशियल बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो फाइनेंशियल बिल जो है उसकी स्वीकृति के लिए उसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है, इसके लिए राष्ट्रपति की। तो फाइनेंशियल बिल के लिए राष्ट्रपति की जो है पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। संविधान में वित्तीय विधेयक पद को परिभाषित किया गया है। सामान्य बोलचाल में वित्तीय विधेयक ऐसा विधेयक है जिसका संबंध धन संबंधी विषयों से है। आर्टिकल 110 में इसको परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 110 में इस वित्तीय विधेयक को परिभाषित भी किया गया है। और वित्तीय विधेयक जो है, वित्तीय विधेयक की स्वीकृति पूर्व स्वीकृति राष्ट्रपति की आवश्यक होती है। ये वित्तीय विधेयक के जो है 2 लक्षण धन विधेयक के समान होते हैं। दोनों लोकसभा में आरंभ होते हैं और उन्हें राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। तो ये 2 चीज़ ध्यान रखना है कि वित्तीय विधेयक के 2 लक्षण जो है धन विधेयक के ही समान होते हैं। दोनों लोकसभा में आरंभ हो सकते हैं और दोनों को राष्ट्रपति के बिना पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, यानी कि इस वीडियो का क्वेश्चन 2। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो वह जो सभा है वह है राज्यसभा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि राज्यसभा का अध्यक्ष हुआ वो सभापति हुआ। तो इसलिए जो है राज्यसभा का जो है अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। यह अमेरिकी प्रथा का अनुसरण है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो ये जो है कौन सी सभा है, राज्यसभा है। तो राज्यसभा के जो सदस्य नहीं होते हैं उसके अध्यक्ष यानी कि सभापति, और सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है। तो 73वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज अधिनियम से। प्रसिद्ध है ये। दिसंबर 1992 में पारित 73वें 74वें संशोधन द्वारा भाग 9 और 9 का क जोड़ा गया। 73वें से भाग 9 और 74वें से 9 का क जोड़ा गया। एवं 11वीं तथा 12वीं अनुसूची जो है संविधान का अंग बन गया। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के लिए और 12वीं अनुसूची में म्यूनिसिपल के लिए, नगरपालिका के लिए। 73वां संशोधन जो है ये पंचायत संबंधी उपबंध करता है और 74वां जो है नगरपालिकाओं के बारे में है। तो 1992 जो है 73 द्वारा भाग 9, 74 द्वारा 9 का क जोड़ा गया। अनुसूची की बात करें तो 73 द्वारा 11वीं और 74 में 12वीं। और 73 जो है ये पंचायती राज से संबंधित है और 74 जो है नगरपालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकारी कौन नहीं होता। तो लोकसभा के कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकारी भारत के राष्ट्रपति का सचिव नहीं होता। भारत के राष्ट्रपति का सचिव जो होता है वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के अधिकारी नहीं होता है। बाकी ये सब भाग ले सकते हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, चाहे सॉलिसिटर जनरल, महान्यायाधिकर्ता, ये सभी भाग ले सकते हैं। कौन भाग नहीं ले सकते हैं, तो ये लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं भारत के राष्ट्रपति का सेक्रेटरी। तो इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। लोकसभा की कार्यवाही में भारत का अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल एवं भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ये सब जो है भाग ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। ये भी ध्यान रखना है कि अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और ये नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भाग ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन किंतु ये मत नहीं दे सकते, वोट नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन कह रहा है कि किस संशोधन से समाजवाद,
धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। वो कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा संविधान में जो है, भारतीय संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया? तो वो जो है वो प्रसिद्ध संशोधन था 42वां संशोधन, यानी इसका आंसर ए होगा। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। यह सबसे बड़ा एवं व्यापक संशोधन था जो कि कब किया गया? 1976 ईस्वी में। कौन सा संशोधन? 42वां। इसी में ही जो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया भारतीय संविधान में। यह संशोधन मुख्यतः स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए थे। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता का स्पष्ट समावेश किया गया और एक नया भाग जो है भाग 4 का क तथा अनुच्छेद 51 का क जोड़ा गया। लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। तो ये सभी जो है प्रावधान किसमें किए गए? 42वां संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? ऐसी लोकसभा कौन थी जिनके चुनाव 4 चरणों में हुए? तो ये लोकसभा थी 14वीं। इसका आंसर डी होगा। 14वीं लोकसभा का चुनाव 4 चरणों में हुआ था। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 का संबंध किससे है? तो ये जम्मू कश्मीर से है जो अब खत्म हो चुका है। इसमें जो है इसका विशेष प्रावधान था इस राज्य के लिए, अपना झंडा अपना संविधान, जो कि अब खत्म हो चुका है। वो दूरियां कम कर दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को विशिष्ट केंद्र राज्य यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? ये सुझाव दिया जाता है वित्त आयोग द्वारा। किसके द्वारा? वित्त आयोग द्वारा। और वित्त आयोग के गठन के संबंध में भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में इसका प्रावधान किया गया है, उपबंध है। इसको जो है हर 5 वर्ष पर इसका गठन किया जाता है और ये उस समय के हिसाब से करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये 14 वित्त आयोग की नियुक्ति की जा चुकी है। 15वां जो है अभी NK सिंह है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग के संरचना समझिए कि एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं और इसका मुख्य कार्य यानी कि मेन वर्क जो होता है केंद्र और राज्यों के बीच जो है राजकोषीय संबंधों के बारे में भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को सुझाव देना। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में से कौन सा क्रम सही है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में कौन सा क्रम सही है? तो राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य चुनाव आयोग। राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य चुनाव आयोग। अग्रता सूची में जिसे राष्ट्रपति ने अनुमोदित किया है, तो राष्ट्रपति, 2 में उपराष्ट्रपति, 3 में प्रधानमंत्री और अपने अपने राज्य के राज्यपाल 4 नंबर पर, 5 नंबर पर पूर्व राष्ट्रपति और 5 के क नंबर पर उप प्रधानमंत्री, 6 नंबर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष, ये भी 6 नंबर पे है। 7 नंबर पे कैबिनेट मंत्री और अपने अपने राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री, ये सब 7 नंबर पे है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता और 7 के क में है भारत रत्न। 7 के क में है भारत रत्न से जिनको अलंकृत किया गया है वो। 8 में है भारत में प्रत्यायित विदेश के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत एवं राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त, अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के मुख्यमंत्री, अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल। और 9 में है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और 9 के क में अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
तो इस सूची के हिसाब से इसका जो है अग्रता क्रम जो है इसमें बी है, राज्यों के राज्यपाल, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि शक्ति स्थल का संबंध किससे है? तो शक्ति स्थल का संबंध श्रीमती इंदिरा गांधी जी से है। इसका आंसर ए होगा। थोड़ी इनकी सूची की व्याख्या कर लेते हैं। महात्मा गांधी जी राजघाट, पंडित जवाहरलाल नेहरू शांति वन, श्रीमती इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, जगजीवन राम समता स्थल, चौधरी चरण सिंह किसान घाट, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट और मोरारजी देसाई अभय घाट। तो ये इनकी सूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इसके मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन से इसमें से कौन से पद पे वे नहीं रहे हैं। तो इसमें नहीं रहे हुए यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष वे नहीं रहे, बाकी सब पदों पर वे रह चुके हैं। वित्त मंत्री भी, आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं और आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पूर्व महानिदेशक भी रह चुके हैं। नहीं है तो इसमें यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष। तो मनमोहन सिंह की बात करें तो 1982 से 85 के मध्य आरबीआई के गवर्नर रहे और आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। 85 से 87 के मध्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे और 21 जून 1991 से 15 मई 2004 तक भारत के वित्त मंत्री रहे और 2004 के समय जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया उस समय वे प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ये चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। 1 जनवरी 1942 ईस्वी को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ब्रिटेन, उस समय के सोवियत संघ यानी आज का रूस और चीन और अन्य 26 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। कब हुआ था? तो ये 1 जनवरी 1942 ईस्वी को हुआ था, जिसमें शामिल कौन कौन थे? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ब्रिटेन, आज का रसिया यानी कि सोवियत रूस, चाइना और 26 अन्य मित्र राष्ट्र थे। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति यानी उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनके द्वारा जो है प्रदान किया गया। तो इस संगठन को संयुक्त संघ का नाम तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा जो है प्रदान किया गया, यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन जो है दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ। 21 दिसंबर 1991 ईस्वी को कजाकिस्तान की राजधानी अलमाटी में 11 सोवियत गणराज्यों द्वारा राष्ट्रमंडल का गठन हुआ। पुनः राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को त्याग कर देने के साथ ही सोवियत संघ का विभाजन हो गया एवं उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो 21 दिसंबर वो तारीख था, 21 दिसंबर 1991 ईस्वी को। कहाँ हुआ था ये? कजाकिस्तान की राजधानी अलमाटा में। 11 को जो है सोवियत गणराज्यों एवं राष्ट्रमंडल का गठन हुआ और ये त्यागपत्र दिए राष्ट्रपति जी मिखाइल गोर्बाचोव, जो 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को दिए और इसी के साथ जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति थे। तो वैसे कौन से राष्ट्रपति थे वे जो संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं? तो ये है फोर्ड। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को अपने दूसरे कार्यकाल के बीच में ही राष्ट्रपति के पद से हटना पड़ा था। कौन से राष्ट्रपति को? निक्सन को अपने दूसरे कार्यकाल के बीच में राष्ट्रपति पद से हटना पड़ा।
इनका जो कार्यकाल था वो 69 से लेकर 74 तक था और राष्ट्रपति निक्सन के हटने के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति फोर्ड को राष्ट्रपति बनाया गया, जो 74 से 77 तक इस पद पर बने रहे। तो ये फोर्ड जो है किसका जगह लिए थे? निक्सन का जगह लिए थे, जिनको अपने द्वितीय कार्यकाल में अपने पद से हटना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अस्थायी मुख्यालय कहाँ है? तो ये नीदरलैंड के द हेग में है, तो यानी इसका आंसर ए होगा, हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में स्थापित किया गया है। यह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की कानूनी संस्था है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जो आम सभा तथा सेक्रेटरी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद द्वारा अलग अलग चुने जाते हैं और इनका कार्यकाल जो होता है वो 9 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो किया था वो 18 मई 1974 को किया था। कब किया था? 18 मई 1974 को। तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के पोखरण नामक स्थान पर किया और 11 मई 1998 ईस्वी को पोखरण उपखंड के खेतलोई गांव के पास अपनी उच्च स्तरीय आणविक क्षमता का परिचय देते हुए दूसरी बार 3 सफल परमाणु परीक्षण किए और पुनः 13 मई 1998 को पोखरण में ही 2 और सफल परमाणु परीक्षण किए। तो पहला कब किया? पहला 18 मई 1974 को और दूसरी बार 3 सफल परमाणु परीक्षण 13 मई 1998 को। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन कर रहा है कि हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन, हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन के चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुए? यह हस्ताक्षर हुआ था मार्च 1997 ईस्वी को। 5 मार्च 1997 ईस्वी को मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में, मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस। इसमें हिंद महासागर के तटीय सहयोग संगठन हिमतसेस का गठन किया गया। इस संगठन के 14 सदस्य देश हैं। कौन कौन है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंडोनेशिया, केनिया, मलेशिया, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, यमन। ये सब जो है इनके सदस्य राष्ट्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने के लिए आवश्यक होता है? ये जो विटामिन है ये विटामिन के है, इसका आंसर डी होगा। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। क्या नाम है इसका रासायनिक नाम? फिलोक्विनोन। यह रुधिर के स्कंदन यानी कि थक्का जमने के लिए जो है आवश्यक है। इसके कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता है। तो ये जो विटामिन है जिसके कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनेगा वो विटामिन है के और इसका वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है? तो इसमें जो है इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है। हार्मोन हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। इंसुलिन हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि अग्नाशय के आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस के बी सेल से निकलता है। यह ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। इसका स्राव नहीं होने से डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो समझिए कैसे डायबिटीज़ होता है। यह जो हार्मोन है, ये जो इंसुलिन हार्मोन है, यह हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक है। कौन हार्मोन? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथ जो है अग्नाशय के आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस के बी सेल से निकलता है और यह क्या करता है? यह ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो अगर इंसुलिन की कमी होगी तो ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल नहीं हो पाएगी। ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल नहीं हो पाएगी तो शुगर बढ़ेगी, जिससे डायबिटीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन कह रहा है कि विकास का कारण है। तो विकास का जो कारण है वह पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है। इसका आंसर सी होगा। जैव विकास की अवधारणा सबसे पहले जो दिया था वो चार्ल्स डार्विन ने 1859 में, उनकी बुक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज।
द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 ईस्वी में। उसने कहा कि विकास आनुवंशिकता से प्रभावित होती है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन को बनाए रखती है। विकास किससे प्रभावित होती है? तो विकास जो है आनुवंशिकता यानी कि जीन से प्रभावित होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन को बनाए रखती है। तो इसकी अवधारणा जो है सबसे पहले किसने दिया? चार्ल्स डार्विन में 1859 में अपनी बुक, कौन सी बुक? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन कर रहा है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। इसका आंसर बी होगा। तो पादपों में जो है, पौधे जो होते हैं प्लांट में, पादपों में जो है क्लोरोफिल एवं कैरोटीनॉइड नामक वर्णक पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। पादप क्लोरोफिल के कारण जो है हरे होते हैं। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का जो है मुख्य घटक है। तो क्लोरोफिल का मुख्य घटक कौन सा है? मैग्नीशियम है। और ये क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं? तो पादपों के पत्तों में पाए जाते हैं क्लोरोफिल, जिसके कारण हरा दिखता है पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है इसमें सामने वाले चपटे दांत यानी कि कृंतक। एक ऐसा अंग जो क्रियाहीन प्रतीत होता है उसे अवशेषी अंग कहते हैं, किंतु मनुष्य में आज भी दिखलाई देता है, जैसे आँख की निषेचक झिल्ली, कृमि रूप परिसरिका, कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशियाँ। किंतु सामने वाले चपटे दांत कृंतक अवशेषी अंग नहीं होता क्योंकि यह भोजन को चबाने के काम आता है। तो बाकी सब अवशेषी अंग है, लेकिन ये जो है सामने वाला चपटे दांत ये जो है अवशेषी अंग नहीं है क्योंकि ये भोजन के चबाने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन कह रहा है कि शर्कराओं में सबसे मीठी है? तो शर्कराओं में सबसे मीठी होती है फ्रक्टोज। इसका आंसर ए होगा। ये सभी जो है कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इनमें से फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। फ्रक्टोज क्या है? एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो सबसे मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन कह रहा है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो सेफ्टी फ्यूज जो लगा होता है उसके लिए प्रयोग होने वाला तार जो होता है वह टीन और शीशे की मिश्र धातु टंगस्टन की बनी होती है। फ्यूज ऐसे पदार्थ के तार का टुकड़ा होता है जिसका गलनांक बहुत कम हो। जब लघुपतन अथवा अति भारण के कारण परिपथ में उच्च धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है। तो उत्तम जो है फ्यूज तार होता है वो टीन और शीशे का मिश्रण होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 कि पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। पीतल के बर्तन को जब कलाई किया जाता है तो उस समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो अमोनियम क्लोराइड चूर्ण होता है उससे निकलने वाला धुआं है। तो उससे जो धुआं निकलता है वो अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड एसिड निकलता है। तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इससे निकलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।